आज से 94 साल पहले एक रात जो भारत के इतिहास की सबसे अंधेरी रात थी। एक घड़ी जो सुबह 8 बजे तय थी मगर फांसी दे दी गई 11 घंटे पहले, शाम 7:30 बजे। क्यों? पता नहीं। अंग्रेज उस रात इतना डर रहे थे कि जेल के सारे नियम तोड़ दिए। क्या थी वो मजबूरी? क्या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी सिर्फ एक सजा थी या ब्रिटिश हुकूमत की एक घबराहट भरी साजिश? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी विद SDSU। आज हम सिर्फ बलिदान को याद नहीं करेंगे बल्कि उस रात लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर हुई एक एक घटना को डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक गलती की, उस सजा की वजह की और उस जल्दबाजी की जिसने भारत की आजादी की नींव रख दी। 23 साल के भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी क्यों दे दी गई? असल कारण क्या था? 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, गलतफहमी हुई थी। उसमें उनका असली निशाना लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट था और गलती से उन्होंने सैंडर्स को मार दिया। दूसरा आरोप था 1929 में दिल्ली की सेंट्रल जेल में असेंबली बम फेंकना। यह बम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बहरे कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए था। फांसी की तारीख 24 मार्च सुबह 8 बजे तय की गई। तो फिर 23 मार्च 7:30 बजे फांसी क्यों दे दी गई थी? कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश में विरोध की लहर थी और भगत सिंह रातों रात एक राष्ट्रीय हीरो बन चुके थे। डर का माहौल था। ब्रिटिश सरकार को डर था कि अगर इस तय की गई तारीख पर फांसी दे दी गई तो जेल के बाहर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो सकती है और असंतोष एक बड़े विद्रोह में बदल सकता है। फांसी की तारीख को गोपनीय रखा गया। 23 मार्च को शाम को अचानक तीनों को सूचित किया गया कि उनका समय आ गया है। आखिरी पलों में क्या हुआ? भगत सिंह की अंतिम इच्छा क्या थी? भगत सिंह उस समय लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। लेनिन एक महान क्रांतिकारी थे। जब जेल अधिकारी आए तो उन्होंने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। अंतिम नारा क्या था? किसी के फंदे पर जाते हुए तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अंतिम नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। जेलर का बयान क्या था? उस समय मौजूद एक अधिकारी ने लिखा था कि उन्होंने मौत को ऐसे गले लगाया जैसे कोई दूल्हा अपनी दुल्हन से मिल रहा हो। अंतिम संस्कार की भी साजिश की गई। डर यहीं खत्म नहीं हुआ। फांसी के बाद अंग्रेजों ने एक घिनौनी साजिश रची। जनता के डर से अंग्रेजों ने उनके शवों को टुकड़ों में काटा, उसके बाद बोरों में भरा और गुपचुप तरीके से लाहौर से फिरोजपुर के पास सतलुज नदी के किनारे पर ले गए। वे लाशों को मिट्टी के तेल से जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब आसपास के गांव वालों ने देखा तो अंग्रेज भाग गए। बाद में गांव वालों ने अवशेषों को इकट्ठा किया और पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया। 30 मार्च 1931 सिर्फ 3 देशभक्तों की बलिदान की तारीख नहीं है। यह वो दिन है जब ब्रिटिश हुकूमत ने अपने सबसे बड़ी हार स्वीकार की थी। उन्होंने हमारे वीरों के शरीर को खत्म किया पर उनके विचारों को अमर कर दिया। आपका क्या विचार है? क्या अंग्रेजों की जल्दबाजी उनकी घबराहट थी? हमें कमेंट में बताइए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करें और कमेंट में लिखना न भूलें, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।